चंद साहब कैसे हैं, कैसे आप? जी राना साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मुख्तारा ठीक है? मुख्तारा भी ठीक है, लेकिन राना साहब आपने जो शुरू किया है प्रोग्राम और आपने जिस तरह का एक अपना प्रोमो दिया है, मुझे उस पर इतराज है। चलो जी, तो कोई मसला नहीं, तुसी मनु करेक्ट कर दियो। देखें, आपका मतलब तो ये है कि 1.5 साल पहले मैंने किसी इशारे पे छोड़ा है पीटीआई को और मैं कैबिनेट से मैंने रिजाइन किया। आपके मुझे जो तासरात हैं, और आप तो बड़े आई विटनेस हैं। मैं जब हुकूमत बनी थी, जब मैं पीटीआई में गया था, तो आपको उस वक्त भी पता है, ज़ाती तौर पे आपसे मेरी कई दफ़ा डिस्कशन होती रही मुल्की मामलात पे और पॉलिटिकल मामलात पे। तो मैं कई वजूहत की बुनियाद पे पीटीआई में गया था, जिसमें क्योंकि मेरी फैमिली पहले चली गई थी, मेरे रिश्तेदार के अजीज़ो गारब गए थे और दोस्त अहबाब गए थे, और फिर मेरे हल्के के लोगों का भी प्रेशर था। मुझे किसी स्टैब्लिशमेंट में फैज़ याब नहीं हुआ था, ये यकीन जानिए। अगर मैं फैज़ याब हुआ होता तो मैं जीत जाता, 1,18,000 वोट लेके मैं इलेक्शन ना हारता। दो मेन उस वक्त ब्रिगेडियर आदिल साहब पंजाब को डील करते थे और फैज साहब ऊपर होते थे। आप उनसे पूछ लीजिएगा, कभी मेरी जिंदगी में उनसे इस मनसब के मुताबिक मुलाकात भी नहीं हुई कभी। हाँ, जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया तो वहां फैज साहब जब एज ए डीजीसी या एज ए डीजीआई आते रहे तो उनसे मुलाकात होती रही, वो चैम्बर, प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में। अदरवाइज मेरी उनसे ना प्राइवेट, कभी सिवाय एक दो फौतगियों के, कभी पॉलिटिकल मामलात में या जाती तौर पर मेरी मुलाकात नहीं हुई। ना मैं उन लोगों में से हूं जो किसी के इशारे पे सियासत करते हैं। जब ऐसी नौबत आ जाए सियासत की तो फिर छोड़ ही देनी चाहिए, और भी बड़े बाइज्जत काम है। अगर आपने वेलफेयर का या खिदमत का काम करना हो तो इलेक्शन लड़ने से बगैर भी हो सकता है। अच्छा, वैसे आपस ये मुझे आपके तासरात जो शुरुआत आपने की, जो आपने शुरुआत की, मुझे उस पर थोड़ा सा ये, मैंने कहा मैं फौरन टोक ही लूँ। आपका प्रोग्राम पता नहीं किस बड़ा देखा जाता है, एवं ही ना मेरे ऊपर आप थोप दें। अच्छा, वैसे आपस की गल दसा, मैं तानू बिल्कुल रेफर नहीं किया सी। ये एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब से मेरा इंटरेक्शन हुआ था, एक इंटरव्यू हुआ था मेरे ख्याल में 24 सितंबर लास्ट ईयर, और उसमें मैंने उनसे ये सवाल किया था कि जनाब, मुझे ये इंटेल मिली थी, मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि खान साहब 1.5 साल पहले आपको कह दिया गया था कि यू आर ऑन योर ओन और आप अपने डिसीजंस खुद लें और आप जो है अपनी पार्टी को खुद ग्रूव करें, अपनी गवर्नमेंट खुद चलाएं, और हमने जो हेल्प आउट कर सकते थे हमने कर दिया। और प्रॉबली मेरे ख्याल में इंडिकेशंस कह लें या आई डोंट नो हाउ टू व्हाट वर्ड शुड आई यूज ओवर हियर, बट देन अगेन बेसिकली उन्होंने कहा ये था, बेसिकली उन्होंने कहा ये था चंद साहब के हुण तुसी आप बड़े हो गए हुण तुसी। लेकिन मैंने आपको रेफर नहीं किया था, लेकिन तुसी पूरी कहानी अपनी सुना देती है मैनू। राना साहब, वो जरूरी होती है ना, इंसान के पास एक इज्जत और एक इमेज ही होता है। अगर वो इंसान अपना डैमेज कर लेना तो मेरे ख्याल में रियलिटी ढूंढते ढूंढते, अब ये मीडिया का दौर है ना, तो रियलिटी ढूंढते ढूंढते हमारे जैसे आम जैसे लोगों के, तो आप कोई टिकर चला दे, कोई प्रोमो चला दे और थोड़े से क्लिप्स चला दे, तो हमें तो वही काफी हो जाते हैं। नहीं, वैसे ऐसा कोई मसला नहीं था, आप इज्जतदार पॉलिटिशियन है और मुझे लेकिन एक बात मैं और आपको बताऊं कि जब मैंने पहली दफा रिजाइन किया था, जुल्फी बुखारी साहब मौजूद थे, मैं और खान साहब, और मैंने एक गवाह के तौर पे मैं जेकेटी साहब को बुलाना चाहता था, लेकिन वो क्योंकि नाराज हो चुके थे, तो फिर मेरी 1-on-1 मुलाकात थी। ये तकरीबन आज से 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने फिर जुल्फी बुखारी साहब को बुलवा लिया गवाह के तौर पे, और मैंने खान साहब को रिजाइन किया। मैंने कहा जी, मैं नहीं मजीद ओहदा रखना चाहता, मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन मैं स्पोक्स पर्सन से और ये जो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मुझे मेरी ड्यूटी थी पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन की, और वहां आजम खान, शहजाद अकबर और ये जो क्राउड था, ये एंटी पॉलिटिकल माइंडेड क्राउड था, एक ब्यूरोक्रेटिक और टेक्नोक्रेटिक क्राउड था, और वो खान साहब को गलत मशवरे देते। आईबी और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का एक गठजोड़ था, और उस पे सारों को पता था क्या होता है क्या नहीं, किस किस की रिपोर्ट्स क्या क्या। उसी मेरी मुलाकात के बाद ये मुख्तारे वाली लीक हुई थी। अच्छा, ये आपने बताया कि ये आपने जुल्फी बुखारी साहब को साथ रखा था, और जब आपने रिजाइन दिया, व्हाट एग्जैक्टली डिड खान साहब सेड जब आपने रिजाइन दिया उनको? खान साहब ने कहा नहीं। मैंने कहा जी, लोग आपकी टीम को गालियां देते हैं और मुझे भी गाली पड़ती है, तो मैं आपकी टीम का हिस्सा नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा नहीं, अभी पीडीएम बन रही है, तो
पॉलिटिकल एक मूवमेंट अपोजिशन करने जा रही है, तो वो पता नहीं कब, आप थोड़ा सा सब्र करो। मैं लेकिन फिर उसके बाद मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया 2-3 महीने। वापस आया तो फिर खान साहब ने कहा नहीं, आप काम जारी रखो, आपने नहीं जाना। लेकिन सच्ची बात है, हल्के के ना काम होते थे, ना पॉलिटिकल वर्क होता था, एक अजीब माहौल था वहाँ। कोई पॉलिटिकल लोग भी नाराज थे कि आप ना हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग करवाते हो, ना हमारे को फैसिलिटेट करते हो पीएम सेक्रेटरीट में बैठ के। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मैं इस पार्टी के ऊपर या इस खजाने के ऊपर एक बोझ बनाऊं, तो मैंने इसलिए रिजाइन किया था। और जब मैंने रिजाइन किया, एक बात आपको और बता दूं जी, मुझे जनरल बाजवा साहब का मैसेज आया, अच्छा, कि प्लीज आपने रिजाइन तो कर दिया है, पार्टी ना छोड़ना। अच्छा पीटीआई ना छोड़ना, प्लीज पीटीआई नहीं छोड़नी है आपने। मैंने कहा जी ये मेरी मर्जी है, मैंने छोड़नी। लेकिन मेरा उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा ऑफर नून लीग की तरफ से थी, तो मैंने माजरत की, क्योंकि मेरा अगर उस वक्त पंजाब में नून का ग्राफ बहुत ऊपर था, मुझे लोग मशवरा देते। मैंने कहा नहीं यार, मेरा अपना घर है पीपल्स पार्टी, और मैंने पार्टी छोड़ी थी। अगर मैंने सियासत करनी है तो मैं वापस अपनी पार्टी में करूंगा, मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन तो इस वजह से मुझे, अगर मैं अपॉर्चुनिस्ट होता। चंद साहब आपने बाजवा साहब को फिर क्या जवाब वापस दिया? मैंने शुक्रिया और मुस्कुरा के जवाब दिया। मैंने कहा ठीक है देखूंगा। लेकिन मैंने क्योंकि इरादा कर लिया था कि मैंने वापस पार्टी अपनी में जाना है, तो मैं उनको क्या जवाब देता। मेरा कोई उसके बाद उनसे कोई राब्ता नहीं था या उनके किसी बंदे के साथ। अच्छा चले। अच्छा, लेकिन एक बात समझाएं, पीपल्स पार्टी पंजाब का पॉलिटिशियन, इतना रिप्यूटेड पॉलिटिशियन, इतना अच्छा पॉलिटिशियन, इतना बिल्कुल सीधा सीधा पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं इन सो मेनी वर्ड्स, वो पॉलिटिशियन जो है पंजाब में, तो उस वक्त जिस वक्त आपने छोड़ा और पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी एज सच कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं थी पंजाब में उसकी। अभी तो चले फिर थोड़ा सा फर्क पड़ गया है, लेकिन उस वक्त तो बहुत बुरे हालात थे पीपल्स पार्टी के पंजाब में। जिस वक्त आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और छोड़ के पीटीआई वहां पे गए, क्या सोच के गए आप? इसी वजह से तो आपके जो दोस्त थे, जो मैं इंट्रो में कह रहा था, आपके दोस्त थे बाबा आपको कह रहे थे जनाब के की कितना चंद ने जनाब तू पीटीआई छड़ के चंगी पल्ले तू जित भी सकता सी, और तू पीटीआई के टिकट से जित भी सकता सी, जाके पीपल्स पार्टी चला गए। वाई? देखिए, मैं अपनी एक जो सियासत है ना जी, जो जिस मैं सोच के मुताबिक सियासत करना चाहता हूँ, उसमें माइनॉरिटीज, छोटे सूबे, किसान की बात, आम आदमी की बात, तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के अलावा मैं किसी और जमात में वो सियासत कर सकता हूँ। अच्छा। और रह गई बात हल्के से इलेक्शन जीतने की, या वो अपने बलबोते पे जीतना होता है, पॉलिटिकल पार्टियां मैनेज ही करती हैं थोड़ा बहुत, और कुछ माहौल बनाया जाता है। बाकी अगर अवाम वोट देगी तो ठीक, नहीं देगी तो फिर भी काबिल इज्जत बात है। आप इज्जत के साथ सियासत करें। जरूरी तो नहीं कि आपने असम्बलियों में, हर सूरत में, मेरा दादा भी असम्बली में था, मेरा वालिद भी रहे हैं, मेरे भाई भी रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, और क्या है, इसके बगैर भी सियासत हो सकती है। हम हार जीत जीतते रहे हैं पिछले 100 साल से, कई दफा हारे हैं, कई दफा जीते हैं। ये सियासत में चलता है, हार जीत चलती रहती है। लेकिन इंसान के अंदर एक जज्बा और एक खिदमत, एक स्ट्रगल की नीयत होनी चाहिए, और एक पैशन होना चाहिए लोगों की खिदमत करने का। और वो मैं कंफर्टेबल सिर्फ पीपल्स पार्टी में था। पीपल्स पार्टी के अलावा फिर क्यादत के साथ में, मैं समझता हूँ बिलावल साहब के साथ या जरदारी साहब के साथ, जब अब मेरी टीम सेकंड ईयर, सारे मेरे दोस्त से बात थे, जैसे रजा रब्बानी साहब, खुर्शीद शाह साहब, कैरा साहब, शहरी रहमान साहबा, और मतलब बहुत सारे लोग हैं, जो फैसल कुंडी साहब हो गए, जो मेरे दोस्त से बाप थे, सारे मेहरबान थे, मेरे से बड़े थे, तो मैं इनके साथ हमेशा कंफर्टेबल रहा हूँ। अच्छा। तो वो पीटीआई का क्राउड मुझे वो भाषण देने वाला, वो उसका दिल नहीं लगा उस क्राउड में।